जय श्री राम भक्तों। नाम जप, ध्यान, पूजा या फिर कथा श्रवण करते समय रोना आने का क्या मतलब है? कई बार ऐसे कमेंट आते हैं। तो भक्तों देखो, आम जिंदगी से आप एक उदाहरण ले लीजिए। आप किसी के लिए रोते हैं, यानी कि किसी से मिलने के लिए रोते हैं, तड़पते हैं उसके लिए कि कोई बंदा मुझे मिल जाए, तो वो आपको निसंदेह मिल जाएगा। क्योंकि रोने में इतनी ताकत होती है। जब आप किसी के लिए दिल से रोते हो तो वो आपको अवश्य मिल जाएगा। और अगर आपके वो सामने है, आप उसे मनाना चाहते हो, तो वो आपके आंसू देखकर निसंदेह पिघल जाता है। तो ये तो एक छोटा सा हमने उदाहरण दिया है, क्योंकि हम जिसकी बात कर रहे हैं उसकी तुलना में कोई उदाहरण दिया नहीं जा सकता। हम बात कर रहे हैं उस परम पिता परमेश्वर परम तत्व की, जिसके लिए दुनिया में कोई उदाहरण है ही नहीं। तो जब आप भगवान का नाम जप करते हो या भजन करते हो, पूजा करते हो, या उसके गुणों रहस्य तत्व का स्मरण करते हो, और आपको अगर अपने दिल से, हृदय की गहराइयों से उसके लिए रोना आता है ना, तो आपसे सौभाग्यशाली कोई नहीं है। क्योंकि आप उस परम के लिए रो रहे हो, तो वो भी आपके लिए रोएंगे। क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि जो मुझे जैसे भजता है, मैं उसको वैसे ही भजता हूँ। अगर आपको याद हो, तो जब माँ सीता को रावण हर कर ले गए थे और भगवान श्री राम दर दर घूम रहे थे वन में उसको ढूंढने के लिए, तो वहाँ माँ सीता रो रही थी, तो यहाँ प्रभु श्री राम भी रो रहे थे। क्योंकि भगवान कहते हैं जो जैसे मेरे को भजता है मैं वैसे ही भजता हूँ। जिसका जैसा भाव होता है मैं भी उसको उसी भाव से भजता हूँ। तो आप रोएंगे तो भगवान भी आपसे मिलने के लिए रोएंगे। क्योंकि माँ सीता मिलने के लिए रो रही थी, राम भी मिलने के लिए रो रहे थे। तो अगर आपको रोना आता है, तो एक तो ये मतलब है कि भगवान भी आपके लिए ऐसे ही तड़प रहे हैं जैसे आपसे मिलने के लिए तड़प रहे हो। और अगर आप रोते हो, तो रोने से क्या होता है कि कहते हैं ना, किसी के मन भारी हो गया तो कहते हैं रो दो, मन हल्का हो जाएगा। जब आप रोते हो तो आपके मन की जो गंदगी होती है वो निकल कर बाहर आ जाती है। यानी कि आपका मन निर्मल होता है, आपका मन दिव्य होता है, आपके गंदे विचार बाहर निकल जाते हैं। तो ये बहुत ही शुभ संकेत है। क्योंकि आप उस परम के लिए रो रहे हो, तो आपका मन निर्मल होगा, दिव्य होगा, तो आपके पाप भस्म होंगे। पाप भस्म होंगे तो आप उसके करीब उतना ही और ज़्यादा पहुँचोगे। तो जितना ज़्यादा रोगे उसके लिए, उसके भाव में, उसके प्यार में, उसके बिछो में, तो आप उसके उतने ही करीब पहुँचते चले जाओगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि आपको वो गले से लगा लेंगे। क्योंकि वहाँ आप यहाँ बेचैन हो, वो वहाँ बेचैन है, वो भी आपके लिए तड़प रहा है। बस आपने करवट फेर रखी है, तो रोते रोते आप करवट इस तरफ ले लीजिए, यानी कि अपने मन को साफ कर लीजिए, तो वो तत्क्षण हृदय से लगा लेंगे। तो किसी को भी अगर रोना आता है उसके लिए, तो ये बहुत 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 ही शुभ संकेत है। आपको जितना रोना आता है खुलकर रोइए, फिर देखिए चमत्कार, नित्य नए चमत्कार होंगे। तो भक्तों, अगर ये वीडियो पसंद आती है तो इसे अपने जीवन में ग्रहण करें और दूसरों के पास भी इसे शेयर करें। क्योंकि ये परम सेवा का कार्य है। और आपका कोई भी प्रश्न है आध्यात्म से संबंधित, तो हमें निसंकोच कमेंट कीजिएगा, हम उसका उत्तर देंगे या फिर वीडियो बनाएंगे। बहुत ही जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में। जय श्री राम।